Hello everyone, are you getting my voice? सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी को नमस्कार, राधे राधे। बेटा जल्दी से शेयर कर दो और सारे लोग फटाफट जुड़ जाओ। अगर आपको मेरी आवाज सही से मिल रही है तो एक बार कमेंट कर दो और सारे लोग शेयर कर दो। यूट्यूब वाले और जितने भी बच्चे हैं बस फटाफट शेयर कर दें सब लोगों के बीच में। सभी को राधे राधे नमस्कार, सभी को राधे राधे नमस्कार। बेटा आ जाओ फटाफट। जय हिंद, जय हिंद। बेटा शेयर कर दो, लाइक कर दो। सबसे पहला काम ये कर दो, शेयर और लाइक कर दें जिससे सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। सभी लोग शेयर और लाइक करो, सारे बच्चों को फटाफट जोड़ो। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे नमस्कार, जय हिंद। सब लोग फटाफट लाइक और शेयर कर दो। इतना सा काम जल्दी से कर दो क्लास स्टार्ट होने से पहले। यस, नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर इंग्लिश एंड रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है। बेटा बिल्कुल होगी, आई थिंक कल चलेगी क्लास। ऐसा 3 डेज बटे हुए हैं सबके। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे बेटा। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। एक बार सारे लोग फटाफट जुड़ जाओ और सब लोगों के बीच में सेशन को शेयर कर दो। फटाफट बेटा शेयर कर दो। गुरुदेव डिफेंस का भी पढ़ाएंगे बेटा, एक बैच बनाएंगे उसका भी, डोंट वरी। तब तक हमें बेसिक्स पे काम कर लेना चाहिए। बेटा कहीं नहीं, कहीं नहीं। सभी को राधे राधे नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री राधे बेटा। राधा रानी की जय बेटा। फटाफट जुड़ जाओ सब लोग। बेटा बिल्कुल सोनू कुमार सीजीएल के लिए बिल्कुल सही है। ऐप पर कहां से लाइक करें? बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता है, मैं तो बाकी बोल रहा हूं। यूट्यूब वाले फटाफट लाइक कर दो। ऐप वालों का भी कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा। जय श्री कृष्णा। सर सेशन शुरू कीजिए। बेटा बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूं, बस 1 मिनट का टाइम मिल जाए फटाफट। आज बड़ा बेहतरीन क्लास चलने वाली है। सब लोग शेयर कर दो, फटाफट लाइक कर दो। हाँ बैंक के लिए भी है। सर नोट्स नहीं मिला। बेटा जरूर मिला होगा, पीडीएफ डाली गई है। अगर नहीं मिली है पीडीएफ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, SBS यादव मैथ्स। बाकी ये फ्यूचर टाइम्स के भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर नहीं मिल पा रही है तो SBS यादव मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, आप उस पे अपने आप को ज्वाइन करा दो। मैं उस पे भी पेस्ट कर दूंगा, उसको भी पीडीएफ दे दूंगा। मिल गया, मिल गई, सबको मिल गया, सबको मिल गया। सर मैथ समझ नहीं आता, सबको समझ आएगा। इधर सुनो मेरी बात। पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले कल की थोड़ी सी छोटी छोटी बातें जोड़ लेते हैं, ठीक है? हाँ कल की बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा। इधर सुनो मेरी बात। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी छोटी बातें समझ लीजिएगा जो हमारी कल हो चुकी हैं। इधर ध्यान दो बेटा। हमने कुछ परसेंटेज आपको याद करने के लिए बोली थी। मैं आशा करता हूं कि आपने वो परसेंटेज याद कर ली होंगी। आप बहुत गहराई से पढ़ाते हैं सर, बहुत बेहतरीन समझ में आता है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतनी गहराई से हर पॉइंट आपका क्लियर किया जाएगा, छोड़ के नहीं जाया जाएगा, ठीक है बेटा? शेयर और लाइक कर दो जिससे सारे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए। प्लीज शेयर और लाइक कर दें जरूर। इधर ध्यान दो। कल हमने कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी, उसका एक छोटा सा डेमो और ले लेते हैं। छोटा सा डेमो,
और उसके बाद सेशन पे ही आएंगे, सारे क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या बात थी कल? ये क्यों कह रहा हूं, कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो इसलिए। मेरी बात सुनो, कल हमने ये कहा था 20%, 20%, और इसकी फ्रैक्शन क्या थी? 1/5। अब सारे लोग रिपीट कर लो कल वाली बात को जल्दी से, जिससे आगे क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं उनमें हम यूज कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, यहां एक लिखा है 1 और एक लिखा है 5, तो मुझे यह बताइए, पहले आप लोगों की तरफ से ही जानना चाहता हूं, मुझे बताइए 20% क्या है, 1 या 5? ये बताओ, कमेंट कर दो फटाफट। व्हाट इज 20%, 1 और 5? जल्दी जल्दी कमेंट करो सब लोग, जल्दी फटाफट। सर आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, इतना डीप से पढ़ाते हैं सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, सब लोग कमेंट करो, व्हाट इज 20%? इस जो यहां पर लिखा है उसमें 20% क्या है, 1 या 5? देखो कुछ बच्चे 5 भी लिख रहे हैं, हाँ, कुछ बच्चे 5 भी लिख रहे हैं। हो सकता है ये कल नहीं आ पाए हों। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 20% क्या है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब मुझे बताओ इसमें 100% क्या है? थोड़ा थोड़ा रिवीजन करूंगा, थोड़ा टाइम लूंगा बस। इसमें 100% क्या है उसका कमेंट सब लोग फटाफट फटाफट कमेंट, फटाफट। वाह मेरे शेरो, वाह मेरे शेरो। झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, झुका देना है दुनिया को। बेटा मुश्किलों से कह दो जाकर हमें आजमाना छोड़ दें, क्योंकि हमने तो हर हाल में जीने की कसम खाई है। बिल्कुल नहीं घबराना है, झुकना भी नहीं है। इधर आओ, बहुत बढ़िया बात बच्चों ने बताया, सर ये 100% है और ये क्या है, 20%। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर तुम्हें लगे कि यह बात गलत है तो इधर देखो, 5 का आप 20% कर लो तो देखो क्या निकलेगा, दैट इज 1। बोलो यही निकला कि नहीं? हम यहां इसलिए समझा रहे हैं कि एक बार टिक जाए बस पक्के से। व्हाट इज 20%? 20% इज 1। व्हाट इज 100%? 100% इज 5। तो आप हमेशा इस बात का दिमाग में रखेंगे, हमेशा इस बात को दिमाग में रखेंगे कि कोई भी भिन्न लिखी है, कोई भी फ्रैक्शन लिखी है, उसका जो डिनोमिनेटर है ना मेरे लाला, डिनोमिनेटर यानी उसका जो हर है वो हमेशा 100% मान होगा, और उसका जो न्यूमरेटर है वो उसके अनुपात में यानी उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू होगी। इधर देखो, जैसे मैंने लिखा 1/4, तो बताओ 1/4 कौन है, 25%। अब बताओ 25 लिखना नहीं है, अब मत लिखना, ठीक है, अभी लिखना नहीं बिल्कुल भी। इधर देखो 25% कौन है, दैट इज इट, ये 25% है। डिनोमिनेटर तो हमेशा 100% होगा। मैंने यहां लिखा अंश बटे हर। इंग्लिश वाले अगर समझना चाहें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इधर देखो, और लाइक तो करते ही रहो भैया, लाइक जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दो, इतना काम तो साथ ही साथ चलना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, ये हमेशा वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान होता है, ये हमेशा वास्तविक मान होता है। ये क्या होता है, वास्तविक मान। और ये क्या है, जो बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है। तुम दोनों में समझ रहे हो, ये हमेशा वास्तविक मान है, और ये क्या है, जो बोला जा रहा है। अगर मैंने बोला, इधर देखो 16 सही 2/3%, 1/6, मुझे बताओ परसेंटेज बोला क्या जा रहा है? मन में गुनगुनाओ, मन में गुनगुनाओ, क्या बोला जा रहा है? 16 सही 2/3%। बेटा मन में यही बोला जा रहा है कि नहीं? हम इसको पढ़ेंगे क्या, 16 सही 2/3%। इसका मतलब बोला क्या जा रहा है, 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब 16 सही 2/3% कौन है, ये है। और 100% कौन है, ये है। इतनी सी बात बस स्टोर करनी थी दिमाग में, और सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है मेरे प्यारे बच्चों।
और फिर मैंने आपसे यह कहा था कि कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस रट लो, कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस रट लो। देखो देखो मेरे अनुसार प्लीज चलोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि दुनिया के किसी भी बंदे एग्जाम में बैठ जाना, एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हाँ थोड़ा फास्ट बेटा, थोड़ा फास्ट चलेंगे, अभी चलते हैं, एक बार रास्ता पूरी तय कर लें, ठीक है। इधर आओ, इधर ध्यान दो। जो बोला जा रहा है वो अंश है, और जो 100% जिसकी यानी पूरी की बात कर रहा है, जो सब कुछ है यानी जो वास्तविक है, वो कौन है? हर है, हर है बेटा, हर है। इधर देखो मैंने लिखा 14/2/7%। इधर देखो ये होता है 1/7। जल्दी मत करना, मुझे 10 मिनट और दे देना, बस 10 मिनट, मुझे 10 मिनट और दे देना, उसके बाद तड़ातड़ क्वेश्चन करने लगेंगे, टेंशन मत लेना। 14/2/7% का मतलब क्या है? 1/7। अब बताओ बोला क्या जा रहा है? बोला क्या जा रहा है? लिखो मत, मन में गुनगुना दो, मन में गुनगुना दो, मुझे कमेंट भी नहीं चाहिए। हाँ बोला क्या जा रहा है? 14/2/7%। तो बताओ 14/2/7% कौन है? ये जो भी परसेंट बोली जा रही है तो उसकी जो फ्रैक्शन बन के आएगी वो ऊपर है। बेटा अभी पीडीएफ कैसे निकालेंगे सारी चीजें बाद में पूछ लेना, अभी पढ़ने वाली बात चल जाने दो। इधर देखो 14/2/7% कौन है? 1। किसका? इसका, यानी इसका ही तो 14/2/7% एक होता है। अगर करके भी देखोगे तो 7 का 14/2/7% करेंगे। तो अगर करना भी चाहते हो तो 7 का ये 14/7, बोलो 14/7 कितना होता है? 98। 98 100/7 परसेंटेज हटेगा, 100 का भाग देंगे, ये इससे कटा, ये इससे कटा, बोलो क्या आया? तो आप इस बात को 100% मानते हो कि इसका 14/2/7% कौन है? 1। और इसी को सरल भाषा में ऐसे कह लो कि जो मुंह से बोली जा रही है परसेंट, जो मुंह से बोली जा रही है परसेंट वो ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में बोली जा रही है वो नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में भी बताओ, बिल्कुल लिसन केयरफुली, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। so what is that? That is 14/2/7%. so in these two numbers can you define who is the 14/2/7%? so 14/2/7% is 1, always be numerator, always be the oral value, numerator always be oral value, denominator what? Denominator is the original value, you can say in the other language that is original value, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कितने बच्चों को परसेंटेज मोखाइदी याद है, यानी बिल्कुल ओरली याद करके आयो? कल मैंने बोला था बाई लिखो, बाई, जिनको याद है वो आई बाई बोले। बाई का मतलब यस, फटाफट पूरा यस लिख दो, बहुत खुशी की बात है। ना लिख पाओ तो बाई तो लिख ही दो। ओ भाई बी बाई नहीं, बाई। अच्छा मुझे लर्न है, मुझे लर्न है, मुझे लर्न है, सबको लर्न है पक्का? अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ, अगर लर्न है तो चेक कर लेते हैं। 316 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी बताओ? कल मैंने बताई है ये बात। उन्नीस बटे छह, 2 बच्चों ने बोला है, बोले शंकर ने, विपन 19/6, फटाफट फटाफट। यूट्यूब वाले प्लीज लाइक और शेयर दबा के करते रहें, लाइक और शेयर। ओ भाई इसका क्या फ्रैक्शनल वैल्यू होगा? हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चों ने तो बता दिया, यूट्यूब वाले बच्चों का अभी तक एक का ही आंसर आया है। इधर देखो मैंने क्या कहा था, हमेशा 100% क्या होता है? 1। अरे भैया क्यों नहीं होगा? 100%, यानी 100/% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बनाया कि नहीं? तो 200% क्या होगा?
2, 300%, 3। तो मैं ये कहता हूं कि आपको इतनी डिटेल में मत जाओ कि भाई 300, 16 दिया और फिर 2 जोड़ो फिर परसेंट बनाओ, नहीं। आप इससे क्या मानते हो? इसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक तो 300% और एक 16 सही 2/3%। बोलो कर सकते हैं कि नहीं इस बात को? और हम जानते हैं ये कितना है, 3। बोलो ठीक है। और ये तो हमें मौखिक याद है, कितना है, 6। बेटा बिल्कुल सही है। तो आप इसे 3 सही 1/6 भी कह दो या 19/6 कह दो, यानी कितनी भी बड़ी परसेंटेज आ जाए। चलो एक और बता दो फटाफट, 757 सही 1/7%। बताओ जल्दी से, इसका फ्रैक्शन बताओ, फटाफट बताओ। इतना टाइम? भाई साहब एप्लीकेशन वाले बच्चे तो धड़ा आंसर दे रहे हैं, मजा आ जा रहा है। कि 757 सही 1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? भाई साहब एप्लीकेशन पे तो सबका एक जैसा आ रहा है, यूट्यूब वालों का, हमारे का कुछ का 29/7, किसी का 53, किसी का 75, किसी का 79, किसी का 29। ओ भैया कर क्या रहे हो तुम? भाई यूट्यूब पर आज ये लास्ट क्लास है भाई साहब, महासंगम बैच की यूट्यूब पर आज ये लास्ट क्लास है, डेमो। वैसे एक ही डेमो था, मैंने एक और आपको डेमो बढ़ाया। नीतू कुमारी बेटा गुड नाइट नहीं, अभी गुड इवनिंग है, क्लास करनी है बेटा, इधर देखना। और इसके बाद हम चलेंगे आगे। मुझे ये बताओ, क्या इसको 700% प्लस 57 सही 1/7% कह सकते हैं? भाई ये तो 7 बन गया, अब पंगा यहां पड़ गया, इधर आओ। आप ये बताओ बेस में 7 कहां होता है? 14 सही 2/7%। बोलो सही है, 14 सही 2/7%। अब मुझे एक बात बताओ कि 14 में किसका गुणा कर दूं कि इसके नजदीक या इसके बराबर पहुंच जाऊं? आगे नहीं, इसके नजदीक या इसके बराबर पहुंच जाऊं। तो कि सर 14 चौके 56। भाई अगर इसको 4 का पूरे में गुणा करोगे तो यहां 8 वही हो जाएगा पूरा, ये बन गया 4/7। तो यहां से आंसर बन गया 7 सही 4/7। इसी को 53/7 भी कह सकते हैं। यानी मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूं कि अब सारे बच्चे इस तरह के परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। भाई टेक्निकल टीम बच्चे का एक क्वेरी है, ऐप पर सर वीडियो की ब्राइटनेस ऑफ हो जाती है अपने आप, ठीक कराओ ना। एक बार देख लो भाई, इस बच्चे की क्वेरी देख लो। अब इधर सुनो, यानी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चले गए। 1 मिनट का टाइम और लूंगा, 1 मिनट का टाइम। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में और जाओ, मुझे बताओ 13/9 बताओ कितना परसेंट है? 13/9 कितना परसेंट है? जो भी टेक्निकल टीम मेरी टाइम्स से, फ्यूचर टाइम्स की टेक्निकल टीम, एप्लीकेशन पे बच्चों की कुछ प्रॉब्लम है, एक बार प्लीज सारे लोग देख लो। ब्राइटनेस का कुछ इशू है इन बच्चों का, एक बार देख लो भाई। इसकी परसेंटेज बताओ। सोनू बिल्कुल आगे चल रहा हूं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। इसकी परसेंटेज बताओ। तो कहोगे सर इसकी परसेंटेज क्या है? 1 सही 4/9। बेटा 1 कितना बना? 100%। और 1/9 कितना परसेंट होता है बोलिए जरा? 11 सही 1/9% यही होता है। तो 4/9 है तो क्या बताइए, इसको 44 सही 4/9% कह सकते हैं? अरे रिप्लाई करो। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? 144 सही 4/9%। 144 सही 4/9%। बिल्कुल। सीईटी में क्यों नहीं होगा भाई? और कैट तो पूरा ही अर्थमेटिक पे डिपेंड है बेटा।
एक लास्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं है, आधे सही है। एक लास्ट आप बताओगे फटाफट। मुझे ये बताओ 27/7 का बताइए कितना परसेंटेज होगा? 27/7 कितना परसेंट होगा? सर समझ में नहीं आया, इसीलिए तो दिया था, अभी समझाता हूं। ब्राइटनेस ऑफ हो जा रहा है, अभी देख लेते हैं बेटा। बस अब मेरी बात सुनो, इधर आओ। पहले तो करो 7×21 7×28 यानी 7×21। अभी देखो यार, दो बातें समझाऊंगा, चुपचाप सुन लेना। समझ में नहीं आया इसीलिए रुको, इधर देखो। यहां हम क्या करेंगे, 7×21 और 6/7 यही बन रहा है आराम से। अब आप अपने पेन थोड़े नीचे टिका दो, अभी लिखना और कमेंट करना बंद करके थोड़ी देर सुन लो। 7×21 7×28 इससे ज्यादा निकल जा रहा है, तो अब क्या करें यहां पर, ये तो बेटा बन गया 300%। बोलो सही है। अब 1/7 क्योंकि 7 बेस है, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% है। बोलो ठीक है। अभी सुनना आराम से बेटा, समझ आ जाएगा, परेशान मत हो। तो अगर यहां 6/7 कह दे, इसका मतलब इसमें 6 का गुणा करना है, तो 14×6 = 84 और इधर गुणा करो, इन दो चीज में गुणा होता है जिसका भी कर रहे हैं भाई, 6 का गुणा है तो इन दोनों में 12/7। इसी को और मिक्स कर दो तो ये कितना बनेगा, 85 सही 5/7%। ये 6/7 कितना है, 85 सही 5/7, यानी ये 85 सही 5/7% भी है। तो टोटल तो आपका 385 सही 5/7 बन गया। अब यहां पर आप थोड़ी चालाकी और दे सकते हो अगर देना चाहो तो, यानी आप अगर टाइम थोड़ा और बचाना चाहते हो तो यहां और चालाकी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, इधर देखो बेटा, क्या चालाकी दे सकते हैं वो समझो। मुझे एक बात बताओ, या इससे एक आगे चले जाओ, यानी नजदीक बनाने के लिए एक आगे चले जाओ। इधर देखो, इसे कहो कितना, 4 सही माइनस का 1/7। तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? वीडियो रुक रुक कर चल रहा है भाई, इनका एक बार प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो यार बच्चों की। बार बार कमेंट सामने आ रहे हैं तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। बेटा 1 मिनट रुको प्लीज, 1 मिनट सब लोग कोऑपरेट करें, मैं टीम को फोन कर देता हूं, बच्चों की समस्या आ रही है। बेटा 1 मिनट प्लीज। चलो भाई इधर आओ। अब एक बात बताओ, इधर देखो, ये 400 बन गया और 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। अब चूंकि माइनस करना है, आराम से सुनना प्लीज, आराम से, जल्दबाजी मत करना, तुम लोग जल्दी में रहते हो तब हालत खराब होती है। अब माइनस करना है, ठीक है, तो ये कितना लिखा है, 14 कुछ, तो 14 कुछ माइनस मत करो, 15 करो, यानी इसको पूरा पूरा ही मान के चलो भाई, 14 मत मानो, एक
ज्यादा, क्योंकि कुछ है। तो 15 घटाओगे तो 385। बोलो सही है? अच्छा, बस इतना खत्म करके इस 7 में से 2 घटा दो, दैट सेट हो गया। यानी हमें इतनी डिटेल बनाने से बच जाएंगे हम। मुझे लग रहा है कि अब भी बच्चों को थोड़ा कम ही समझ में आया होगा। बेटा ये एक बात और कंप्लीट मेरी क्लियर कर दो, मैं पूरी परसेंटेज की गारंटी ले लूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, कहीं से भी। सिर्फ एक बात को और क्लियर कर दो। इधर देखो, फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है? परेशान मत होना। इधर देखो, जैसे हमने लिखा 53/11, 53/11। अब तुम लोग आंसर मत देना, रुक जाओ, तुम एक कसम धरती मां की, रुक जाओ। मैं आंसर दूंगा और इसके बाद एक करवाऊंगा, सबका क्लियर हो गया तो बात बन गई। इधर देखो, अब अगर इसके 2 तरीके हैं, एक क्या है, 11 × 44, बची कितनी, 9/11। ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, क्योंकि 1/11 जब 9/11 बनेगा तो वैल्यू बड़ी बनेगी। हम चाहते हैं ये छोटी बने, तो एक दूसरी कंडीशन ये भी होगी, -2/11। तुम्हें समझ में आ रहा है? यानी ये चीज जल्दी हो जाएगी, ये टाइम लेगी। तो हमें तो जो चीज जल्दी हो जाए वो निपटानी है बेटा, ठीक है? अभी कमेंट मत करना, क्योंकि मेरा फोकस कमेंट पे चला जाता है फिर। इधर देखो, तो ये तो बन गया बेटा 500%। अच्छा, 1/11 क्या होता है, बोलो? 9 सही 1/11%। तो 2/11 क्या हो जाएगा? अरे भैया वही हो जाएगा, कितना, 18 सही 2/11%। बोलो यही है? तो ये माइनस कह रहा है, तो यहां से 18 सही 2/11%। अब आप लोग कमेंट करेंगे जो मैं पूछूं उसका। अब आप लोग कमेंट करेंगे जो मैं पूछूं उसका। मुझे बताओ, 18 घटाएं या 19? फटाफट बताओ, 500 से 18 घटाएं या 19? फटाफट कमेंट अब चाहिए मुझे, जल्दी, फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया मेरे बच्चों ने, मेरा दिल खुश कर दिया। उन्नीस, 19, 19, 19, बहुत बढ़िया बेटा, बरसात कर दी तुमने। तो 19 घटाओ, हमेशा 18 समथिंग, 16 समथिंग, 15 समथिंग, कुछ भी समथिंग आए, आप पूरा मान के चलें। आप इसे 18 ना माने लाला, ओ लो, इसको 18 मत मानियो, कहा मानियो, इसको मानियो 19। तो 500 से 19 घटाओगे तो कितना बनेगा, 481। 481 माइनस है तो इसमें से इसको घटा दो, अगर प्लस हो तो इसी में इसको जोड़ दो। तो माइनस है तो दैट इज 9/11%। वो लो भाई, बन गया। देखो कितनी आसानी से 481 सही 9/11% बन गया। प्लीज जितने बच्चों को लाइक दिख रहा है वो लाइक जरूर करें, प्लीज सब लोग लाइक करें। बेटा मैंने खूब टाइम ले लिया आपका, आधा घंटा का लगभग लेने वाला हूं इसमें, लेकिन पक्की बात कर दे रहा हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बनाया जाए, एक लास्ट आपसे करवाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर, मतलब ये कहानी खत्म होकर क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, ठीक है? चलो रेडी हो जाओ। आप बताओगे 93/93 या 93 ज्यादा बड़ा हो रहा है, रहने दो, इतना कहीं बनेगा भी नहीं। हमने ले लिया बेटा 43/7 ले लिया। बताइए इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ।
हाँ बेटा 671 सही 3/7%, 671 सही 3/7%। एप्लीकेशन वाले बच्चों का बिल्कुल सही, और यूट्यूब वाले बच्चों में अभी तक एक आंसर आया है। 671 सही 3/7%, 671 सही 3। पता है आपको घर पे, पता है काम करने के लिए कुछ परसेंटेज में दूंगा, फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन, घर पे करोगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। बताओ क्या करें? दो कंडीशन बन रही, मन में सोच लिया करो। 7 सत्ते 49, ये वाला ठीक है। 42 से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ओ भाई 42 से भी तो बन रहा है, क्या बनेगा? 7 छिक्के 42 और कितना बचा? 5/7। इसमें 5 का गुणा करना कठिन है या 2 का गुणा करना सरल रहेगा? तो बताओ 700 में से कितना घटा है? 28 सही 2/7%। तो इसे 29 मानो तो ये बन गया 671। बोलो सही बात है, बहुत बढ़िया। 671, 7 में से 2 घटा दो, ये ठीक किया है ना? 14 सही 2/7, यहां आएगा 4। 28 सही 4 तो घटाओ भाई 3/7%, बिल्कुल हो गया। यानी अब मैं मुक्त हो गया, मुझे पूरा भरोसा हो गया कि अब सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं अपनी बात पर। अब प्रॉपर क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो सभी को राधे राधे और सभी का वेलकम है। बेटा आपको पता है कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अपडेट कर लो, नया अपडेट आ चुका है, टेस्ट सीरीज में उसमें जुड़ी पड़ी है, सारी चीजें बढ़िया से हैं, आप लोग कर लो, ठीक है? कौन सा? फ्यूचर टाइम्स। बेटा क्या करोगे? फ्यूचर टाइम्स, ठीक है? ओके, इधर देखो महासंगम बैच स्टार्ट हो चुका है, आज उसकी दूसरी क्लास है, और आज के बाद इसकी क्लास यूट्यूब पर नहीं चलेगी, बिल्कुल एप्लीकेशन पे ही चलेगी। दिस इज द सेकंड वन डेमो। कल एक क्लास डेमो में हो चुकी है, आज हम दूसरी क्लास डेमो में कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है भाई, ये मैथ के लिए 499 रुपए नहीं है, मैं आपको बता दूं बहुत सटीक शब्दों में। इधर देखो, ये मैथ के लिए 499 रुपए नहीं है बेटा, ये 499 रुपए इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, इतने सारे। स्क्रीन पे देखो, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक है, और यहां तक कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली है हिंदी भी है। यानी आप समझ लो कि 499 रुपए में इतना सब कुछ मिल रहा है भाई, समझ लो इस बात को, इससे बढ़िया बैच नहीं मिलेगा। और ये महासंगम सीरीज का 4th बैच है, यानी इसका मतलब 4th बैच बनाया तो सोच लो 3 बैच सक्सेसफुल रहे होंगे। 1 साल की वैलिडिटी है इसकी बेटा, 1 साल तक ये बैच चलने वाला है, और धुआंधार तरीके से कंप्यूटर पर भी चलेगा, लैपटॉप पर भी चलेगा, शायद चलने भी लगा होगा, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। नहीं चला है तो 1-2 दिन में ये हो जा रहा है। तो सब लोग इस बैच को फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने यहां क्वेश्चन लास्ट किया था, कल हमने यहां पर क्वेश्चन लास्ट किया था, ठीक है? आज यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था, काफी टाइम भी हो गया था, 9:45 बज भी गए थे, तो कुछ बच्चे चले भी गए थे। अभी मैं सबको एक बार शामिल करके इस क्वेश्चन से आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? सुनो बेटा, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। इधर देखो, ये कह रहा है इफ द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिन्होंने कल कर लिया है वो प्लीज 1 मिनट का टाइम दे दे, खत्म कर देंगे, उसके बाद चीजें बढ़ती रहेंगी, ठीक है? जिससे सारे बच्चों को जोड़ लें। इफ द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीजेस बाय 40%, 40% इंक्रीज बेटा, 40% इंक्रीज। क्या क्या चीज? रेडियस, रेडियस 40% इंक्रीज है, एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस, और इसकी हाइट रिड्यूस है कितनी? 37 1/2%, बिल्कुल ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, यानी इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। बेटा कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, दिख नहीं रहा है, एक बार यार कमेंट कर दो फटाफट, सब चीज सही चल रही है, जिनको दिखे ना वो एक बार रिफ्रेश करके आ जाया करें। कभी कभी क्या होता है, सारी चीज स्मूथली चल रही है और आपकी तरफ से गलती के चक्कर में पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। भाई सब कुछ क्लियर है तो प्लीज कमेंट कर दो, सब कमेंट करो। इधर आओ, 40%, आप लोग जानते हो इसकी फ्रैक्शन क्या है? 2/5। क्यों? 20% 1/5 है, तो 40% 2/5 है,
सीधी सी बात, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ 40% इसमें कौन है, 2 या 5? आप लिखना मत, 2 है, सबको पता है। इसमें 40% कौन है, 2, और 5 क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू यानी रेडियस है कितनी, 5, यानी त्रिज्या। ए भाई इधर सुनो, आप पहली बात तो मेंसुरेशन मत समझना, करे यार पहला ही क्वेश्चन मेंसुरेशन का ले लिया सर, ये तो हालत खराब कर देगा। कैसे खरीदे सर बैच? बेटा फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन पे जाओ और वहीं से सब्सक्रिप्शन ले लो, बैच परचेज कर लो, बस हो गया, सीधी सी बात है। अगर कोई दिक्कत है तो नंबर आपके सामने था, उस पर फोन कर लो, ठीक है, नंबर आपके सामने था, उस पर फोन कर लो। इधर आओ, 40% 2/5 यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5, लेकिन नई वैल्यू कितनी हो गई, 7, यानी ओरिजिनल वैल्यू कितनी, 5, लेकिन नई वैल्यू कितनी हो गई, 7। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। या ऐसे लिख लो, ओरिजिनल वैल्यू 5, नई कितनी हो गई, 7। ठीक है, यहां तक सब ठीक है, आराम से चलने दो। अच्छा, वो कह रहा है कि हाइट 37.5%। अब फिर से वही बात, परसेंटेज जिसको याद है वो जल्दी निकल जाएगा। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, 3/8। इसका मतलब पहले वैल्यू कितनी थी, 8, और इसको कम करने की बात कर रहा है और इसको बढ़ाने की बात कर रहा है। देखो लिखा है इसमें लिखा है, देखो बढ़ा दी, और इसका क्या लिखा है, घटा दी। ये दिमाग में रखो, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। इधर देखो, इसका मतलब 8 न होकर क्या बन गया, 5। बोलो यहां तक ठीक है? हर स्टेप के साथ आपको पूरी बात समझाऊंगा, बस टिके रहना। और मेंसुरेशन तो कतई नहीं है ये क्वेश्चन परसेंटेज का भी है और मेंसुरेशन में भी मिल जाता है। तो घबरा जाते हैं बच्चे कि मेंसुरेशन से करें या परसेंटेज से। यार परसेंटेज यूज हो रहा है, उसी से निपटा दो, छोटी सी बात है। इधर लो सर, मैथ स्पेशल, अरे मैथ स्पेशल भी चलाएंगे बेटा, डोंट वरी, परेशान मत हो। इधर देखो, अब ये क्या चीज थी तुम्हारी, हाइट, और ये क्या थी, त्रिज्या। अब यहां एक छोटी सी बात हमें मेंसुरेशन की समझनी है कि जो सिलेंडर होता है ना, यानी बेलन होता है, उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है πr²h। बोलो यही होता है? तो बताओ, पाई न तो बढ़ा न घटा, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो इग्नोर मार दो, यानी इसको तो लेना ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कहीं काम नहीं करेगी। अच्छा इधर आओ, इसका मतलब रेडियस का कर रहा है स्क्वायर, यानी पहले रेडियस कितनी थी, 5। बेटा कितनी थी, 5, ये 5 थी। अब मैं यहां से कुछ बदलाव कर रहा हूं, तो अब बताओ रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया, 25। बोलो सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाइट कितनी, 8, बहुत बढ़िया। इसका मतलब पहले आयतन कितना, 200, पहले आयतन कितना, 200। अच्छा, अब वो कह रहा है नई रेडियस कितनी है, 7। ये पहले वाली है यानी अर्लियर, और ये नई है, न्यू। बताओ नई रेडियस कितनी है, 7। तो बताओ ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 49। अरे बोलो हाँ या ना भाई, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 49। अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो दैट इज 245। बोलो यहां तक सबका क्लियर है? बच्चों को समझ में आ रहा है 5 को 25 क्यों किया? 5 को इसलिए 25 किया कि फॉर्मूला यह कहता है कि रेडियस का स्क्वायर करो। तो पहले रेडियस 5 थी तो उसको हमने स्क्वायर कर दिया, अभी की रेडियस 7 थी तो उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। हाइट कितनी, 8, हाइट कितनी, 5। इसका मतलब पहले वॉल्यूम कितना बेटा, 200। अरे सही है। अब वॉल्यूम कितना, 245। तो मुझे बताओ पहले से कितना वॉल्यूम बढ़ गया, 45। किस पे बढ़ा, 200 पर। ये भाई 200 से ही तो बढ़ा, 245 से तो आगे गया नहीं, यानी 200 से आगे गया है। तो जहां से कोई चीज जाती है वहीं से परसेंटेज बनती है। तो बताइए 100 का गुणा कर दें तो परसेंटेज वैल्यू बन जाएगी, और ये बनेगी कितनी बेटा, 22.5%, 22.5%। इसका मतलब उसके आयतन में 22.5% बढ़ोतरी का परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसके आयतन में 22.5% बढ़ोतरी का परिवर्तन हो जाएगा, 22.5। देखो इधर देखो, इधर देखो, एक चीज और कर सकते थे अगर चालाकी देने की समझ हो तो। पता है एक चीज क्या कर सकते थे, इधर देखो, हम
अगर परसेंटेज तो 100 से बनता है बेटा, परसेंटेज किससे बनता है? 100 से। इधर आओ, अब मुझे बताओ 200 को 200 न पढ़ के 100 पढ़ दूं, आधा कर दूं, तो 245 को 122.5 पढ़ूंगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो बताओ डायरेक्ट कितना बढ़ गया? 22.5%, क्योंकि 100 से ही परसेंटेज बनता है। यानी चालाकी देने की समझ हो तो हम इस स्टेप को भी खा सकते हैं, हम इस स्टेप को भी बचा सकते हैं। अरे भैया 200 का हाफ 100, तो 45 का हाफ 22.5, या ऐसे कह दो 245 का हाफ 122.5, तो 22.5 ही बढ़ रहा है। देखो सारी चीज कलाकारी दिमाग की है। देखो बच्चा जो टाइम बचाता है ना, वो किसी भी लेवल पर जाके सोच सकता है। अभी यहां लिखा होता, इधर देखो, इधर यहां लिखा होता 239.5, तो उसे 100 नहीं बना पाते, तो ऐसे ही करना पड़ता। यानी हमारे पास वो सारी चीजें होनी चाहिए कि गलती की गुंजाइश खत्म हो जाए। कोई भी चीज, बेस वैल्यू ये थी, आपका पहले वाला आयतन ये था, अगर ये 100 बन सकता है तो बना दो डायरेक्ट, उसी के रेस्पेक्ट में इसको बना दो। इधर देखो, इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी बात, इधर देखो। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, इधर आओ। मैं कह रहा हूं कभी लिखा हो कि इधर देखो 300 से बताओ कितना परसेंट है, तो आप कुछ मत करो, ये 100 बन गया 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, 47% आंसर हो गया डायरेक्ट। मुझे लग रहा है कि ये छोटी बात तुम्हें बर्दाश्त हो नहीं रही होगी। अरे भाई मैं नमस्कार, मुझे माफ कर दो, मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। अच्छे पढ़ाने के चक्कर में मैं चाहता हूं कि तुम लोग चुपचाप बैठे रहो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग बिल्कुल गूंगे बन जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने ये क्या किया? जो चीज 100 बन सकती है बेटा, इधर देखो, जो चीज 100 बन सकती है उसे स्पीड में 100 बना दो। जैसे ये लिख के आ जाए, इधर देखो 119 और 312। अब ये बताओ कितना परसेंट बढ़ गया, ये कह दे, तो इसको 100 बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या करें फिर? तो ऐसे ही करो, जितना बढ़ गया, जितना बढ़ गया, बढ़ा हुआ बटे 119 इंटू 100। तो उसी ओरिजिनल तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन कभी ऐसे आ जाए, इधर देखो, इधर देखो, कभी ऐसे आ जाए 312, या ऐसे कर लो 1000 बन गया 419, ये कि बताइए कितना परसेंट वैल्यू बढ़ गई, ये कह दे। तो कुछ मत करो, इधर देखो, यहां एक पॉइंट लगा दो और यहां एक पॉइंट लगा दो, 41.9% वैल्यू बढ़ गई। हमारा काम है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू जल्दी से 100 बन जाए तो बना दो। बोलो सही है? 139.5 तो पूरी वैल्यू होगी, बढ़ना कह रहा है, देखो बढ़ने का साइन लगाया, तो 41.9% होगा बेटा राजकुमार, ठीक है? हाँ, 141.9% बढ़ नहीं गया, 41.9% बढ़ गया। हाँ ये कह दे इसका ये कितना परसेंट है, तो 141.9% हो जाएगा। सर 100 के अलावा तो ये करेंगे, जैसे इधर देखो, इधर देखो, उसने कहा 7 से 9 कितना बढ़ गया भाई? 2 बढ़ गया, किस पे? 7 पे, परसेंटेज बन गया। तो फिर वही अपना परंपरागत मेथड करेंगे ना बेटा। हम क्या कह रहे हैं, आप लग रहा है हमारी बात को नोटिस ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हमें दुनिया के हर क्वेश्चन में यह तरीका अपनाना है, लेकिन अगर कहीं इस तरीके से बचने की अगर स्थिति मिल जाए, कहीं इस तरीके से बचने की स्थिति मिल जाए, तो जरूर चाबुक चला दो। बेटा सुन पा रहे हो? सुन रहे हो ना? जैसे अगर कह दे, इधर देखो, इधर देखो, 10 बन गया 19.5, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ गया? एक जीरो यहां बढ़ाओ, एक जीरो यहां बढ़ाओ, तो ये 100 कितना बन गया? 195। इसका मतलब 95% वैल्यू बढ़ गई। यानी जो 19.5 बना था ना, तो वो ऐसे बन गया। एक मिनट, एक और। अरे हट जा भाई, तू हट हट, हमें अपने बच्चों को सिखाना है। इधर देख, इधर देख, इधर देख। अच्छा मुझे एक बात बता, इधर इधर आओ। मैंने कह दिया 20 बन गया, 20 बन गया
20 बन गया 23। बताओ कितना परसेंट वैल्यू बढ़ गई, जल्दी बताओ। 20 अगर 23 बन गया तो कितना परसेंट वैल्यू बढ़ गई, फटाफट। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। भाई यूट्यूब वाले तो बड़े धीमे धीमे कमेंट देते हैं। 30% आंसर दे रहे हैं बच्चे। प्रीति बेटा 30%, सुलेखा ने 3%, और हमारे एप्लीकेशन वालों ने तो भाई साहब जान ठोक रखी 15%। 15%। बेटा मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा किसी की मत। यूट्यूब पर तो बच्चों के पता नहीं क्यों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सीरियस नहीं है या समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा बच्चों को, या सुनते कम हैं। इधर देखो, बताओ इसमें किसका गुणा करें, 5 का, तो इधर भी भाई ये 100 बनेगा तब ये 115 बनेगा, सीधी बात है, 15% बढ़ गया। बोलो करेक्ट बात है। अब इस सबसे मुक्ति चाहते हैं, अब इस सबसे मुक्ति चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या है सुनो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो स्क्रीन पे फटाफट जल्दी। बेटा इधर सुनो, सब लोग सुनो। हाँ, वो कह रहा है अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। इधर सुनो, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में कितना परिवर्तन होगा। अब आप आंसर मत दो, अब आराम से सुनो। सर साफ नहीं दिख रहा, बेटा साफ नहीं दिख रहा, एक बार कमेंट कर दो यार, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यार जब लगता है कुछ गड़बड़ है। एक बार कमेंट कर दो एवरीथिंग इज ओके और नॉट, कमेंट करो फटाफट। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑल ओके, ऑल ओके। अच्छा सब ओके है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो, खुद का रिफ्रेश कर लिया करो। चलो लाइक कर दो इसी बात पर, सब लोग लाइक करो फटाफट, और शेयर भी करो, लाइक और शेयर करो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर आओ। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। इधर देखो, कोई संख्या है, इधर देखो ये है कोई संख्या, हमें नहीं पता क्या है। इस संख्या में गुणा करना था किसका, 3/5 से। किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर वो इसी संख्या में 7/4 से गुणा कर देता है, 7/4 से गुणा कर देता है। अब अपना दिमाग मन चलाना, मेरी सुनना बस। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, 7/4 से गुणा कर देता है, तो ये बताइए कितना परिणामी परिवर्तन होगा। इधर आओ, अब मत कमेंट करना, ठीक है, आराम से सुनो। मुझे एक बात बताओ, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5, तो इसका मतलब वो संख्या 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि उसी में 2 फ्रैक्शन दे दी उसने। इधर देखो, पहली फ्रैक्शन में ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5। अगर एक ही फ्रैक्शन होती बेटा एक ही फ्रैक्शन होती तो उस संख्या को हम 5 मान लेते, लेकिन यहां फ्रैक्शन कितनी है, 2, यानी 3/5 और 7/4।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ओरिजिनल वैल्यू 5 है और यहां पर ओरिजिनल वैल्यू 4 है। बोलो यहां तक ठीक है? बहुत बढ़िया। इधर देखो, तो हम बताओ एक ऐसी न्यूनतम वैल्यू बना लें जिससे ये दोनों कट जाएं। तो हम क्या करें, इसका एलसीएम कर दें। मैं डायरेक्ट गुणा करके भी भाग सकता था, लेकिन मुझे कभी एलसीएम यूज करना पड़ेगा, तब आप कहोगे सर उस दिन तो गुणा कर गए थे आप। तो बताओ कि ऐसी क्या न्यूनतम वैल्यू है जो इन दोनों को डिफाइन कर दे, यानी 20। यानी 20 से पहले बेटा इधर देखो, 20 से पहले ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 5 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे। तो इसका मतलब संख्या न तो माने हम 5, सर आपने कहा था डिनोमिनेटर संख्या होती है, डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू होती है। लाला मेरी बात सुन ले प्लीज। देखो इधर मैं क्या कह रहा हूं, संख्या डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, हां, लेकिन जब दो डिनोमिनेटर आ जाए फिर क्या करें? फिर तो हम एक काम करें, पहले के डिनोमिनेटर और दूसरे के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। बोलो सही है? तो बताओ 5 और 4 का एलसीएम कितना? 20। तो क्या उस संख्या को 20 मान लें? बिल्कुल। तो इसका मतलब वो संख्या 20 है बेटा। वो संख्या क्या है? 20। अगर वो संख्या 20 है, अगर वो संख्या 20 है तो ये कितनी बार कटा? 4। इसका मतलब पहले वैल्यू कितनी थी? 12। यानी अगर हम 3/5 से गुणा करते, अगर हम 3/5 से गुणा करते तो वैल्यू आती 12। लेकिन हमने तो कर दिया किससे? 7/4 से। तो वैल्यू कितनी आ गई? 35। बोलो सही है? यानी 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 जहां वैल्यू 12 आनी थी वहां कितनी आ गई? 35। बेटा जहां वैल्यू 12 आनी थी वहां कितनी आ गई? 35। तो मुझे बताइए कितना परिवर्तन हुआ? 23 का। बोलो सही है? अब वो आपसे ये नहीं कह रहा कितना परिवर्तन हुआ, वो आपसे कह रहा कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब हमें परसेंटेज वैल्यू बनानी है। बेटा क्या बनानी है? परसेंटेज वैल्यू। तो 23 का परिवर्तन हुआ कहां से? 12 से। इसी में 100 का गुणा कर दें तो परसेंटेज बन जाए। बोलो सही बात है? और ये तो मैं अभी सिखा के गया था। क्या? इधर देखो, अरे भाई पेन मन चलाना ना, फंस जाओगे, बता रहा हूं। इधर देखो, 12 दूनी 24 माइनस 1/12। बोलो यही है? बोलो यही है? क्या ये 200% है? बिल्कुल है सर। माइनस 1/12 को क्या कहते हैं बताओ? 1/12 कितना परसेंट है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। बेटा 8 सही 1/3%। तो मुझे बताओ 8 घटाऊं या 9? अरे जानते हो, बोलो फटाफट। 8 घटाऊं या 9? अरे 8 घटाऊं या 9? फटाफट आंसर दीजिए। 8 माइनस करूं या 9? बेटा फटाफट आंसर दीजिए। 9 घटाऊंगा तो ये बन गया 191। और बताइए 3 से 1 गया, आंसर 2/3%। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा सबका क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अरे भाई लाइक करो फटाफट, सब लोग लाइक करो। मेरी मेहनत, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो लाइक करो। अगर मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज सब लोग लाइक करें और शेयर करें, सब लोगों के बीच में बताएं। ऐसे काम नहीं चलेगा, लाइक करो भाई। बेटा ये खत्म हो गया तो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है? अच्छा इधर देखो, अगला क्वेश्चन ये आप करोगे, फटाफट इसका आंसर दीजिए जल्दी से। जितना हो सके उतना जल्दी आंसर करें। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब पूरी कहानी नहीं बनाएंगे यहां,
अब कहानी नहीं बनाएंगे सर, आपने ऐसे कार्टून बनाया, हमने उसमें एलसीएम लिया, हमने मल्टीपल किया। बेटा समझाने के लिए थी ये बात, कहानी बनाने के लिए नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहां कितना 5, यहां कितना 3, संख्या कितनी 15 में 5/3, 15 में 3/5। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। बताओ कितना बना ये 25। बेटा कितना बना 25। ये कितना बना 9। बेटा कितना 9। परिवर्तन कितना 16 का, किस पे 9 पे। परसेंटेज बना लोगे 9 दूनी 18, यानी 200 में से कितना घटाओगे? 200 में से कितना घटाओगे? 2/9 नेगेटिव। और 2/9 कितना होता है 22। सही 2/9%। बोलो हाँ या ना? बेटा क्या कर रहा हूं, ठीक चल रहा है? नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, मुझसे ही गलती होगी। 16/25, ये डायरेक्ट परसेंटेज बन गया 64%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ठीक है 25 पर, समझ गया, समझ गया। अरे तुम लोग मुझे समझा दोगे तो सोच लो कितनी बड़ी बात है, यानी कि आप गुरु हो गए मेरे भी। चलो चलो बेटा अगला, फटाफट थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं सुन लो, अभी देखो, अभी दिमाग लगाते हैं। मैंने कल भी कहा था, एक बार फिर से वही बात कह रहा हूं कि अगर आपका टाइम बर्बाद हो गया है, अगर आपका समय बर्बाद हो गया है, अगर किसी ने आपको कभी मैथ नहीं सिखा पाया, अगर कभी जिंदगी में मैथ समझ नहीं आया, मेरे चैनल पे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, यहीं पर पढ़ते हैं भाई साहब। 499 रुपए में सब कुछ मिल रहा है, क्यों ऐसी मार्केटिंग मुझसे करवा रहे हो यार? मेरी जुबान से भाई साहब पूरा मुखर्जी नगर एडमिशन ले लेता था, आज यहां पर एक छोटी छोटी बातें करवा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है इसी लेवल से और इसी कॉन्फिडेंस से पढ़ना है तो भाई साहब टिक जाओ और एप्लीकेशन पे आ जाओ। आज लास्ट क्लास है डेमो की भाई साहब, अब अगली क्लास तो एप्लीकेशन पे ही होगी, तो सब लोग जुड़ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ प्लीज। नोबडी विल गिव द आंसर। देखो आप लोग आंसर देने के चक्कर में वो चीजें भूल जाते हो, वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाती है जो मैं बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? इधर आओ, इधर आओ। चीनी का दाम, बेटा आगे बढ़े। स्क्रीन पे सब कुछ सही दिख रहा है यार, मुझे तो कुछ और ही क्वेश्चन दिख रहा है। बेटा ये जो लिखा है चीनी का दाम, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? पहले ये बताओ। सब लोग बताओ, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आ रहा है? बस ठीक है, मेरे सामने नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है वही क्वेश्चन, या तो ये रिफ्रेश करने में कोई प्रॉब्लम है। भाई टीम वाले देख लियो जरा, मेरी स्क्रीन पे वही पुराना क्वेश्चन आ रहा है। बच्चों के लिए तो सब ठीक चल रहा है। आओ इधर आओ, जल्दी नहीं, आराम से। चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ गया, यहां लिख लिया 16 सही 2/3% बढ़ गया। लो भाई बढ़ गया, ये रहा बढ़ गया। परिवार की खपत 20% कम हो गई। अरे बहुत खुशी की बात है, समझदारी है। वैसे भी शुगर बढ़ जाती है ज्यादा चीनी खाने से। तो कह रहा है कि ये बताओ कुल खर्च में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा? बेटा मुझे एक बात बता, पहले 1/6 ये बढ़ना बोल रहा है, 1/5 ये घटना बोल रहा है। आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। इधर देखो, मुझे 3 बार रिपीट करवा लोगे मेरा क्वेश्चन तो मेरी तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। मुझे बताओ पहले चीनी कितने रुपए की थी? 6 की। पहले वाली वैल्यू 6, बोलो सही है। अच्छा अब कितनी वैल्यू हो गई? 7। बेटा अब कितनी वैल्यू हो गई? 7। अच्छा पहले कितना खा रहे थे? 5 यूनिट। अब एक कम हो गई तो कितना खा रहे हैं? 4 यूनिट। बोलो यहां तक ठीक? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब पहले कितना खर्च हो रहा था? 30। अब कितना खर्च हो रहा है? 28। बोलो हां या ना? मुझे लग रहा है इतनी बात सबको समझ में आ गई, और नहीं आई तो फिर से सुनो एक बार। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। बढ़ना कह रहा है तो जुड़ेगा। इधर देखो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। घटना कह रहा है तो घटेगा, कम करना। तो मुझे बताओ, इधर देखो पहले कितनी रेट थी? 6,
अब एक बढ़ गई, यानी 6 वाली चीज 7 की हो गई। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले कितना यूनिट खाया जा रहा था? 5 किलो कह दो। यूनिट कहने में थोड़ा अजीब सा लगे तो किलो कह दो, तो लगेगा हाँ चीनी खाने की बात हो रही है। तो बताओ पहले कितना कितना किलो खा रहे थे? 5। अब 1 किलो कम, यानी पहले 5 अब 4। अब मेरे लाला इधर देखो, इधर आओ बेटा, मुझे बताओ 6 रुपए की रेट से 5 किलो कितने की होगी? 30 की। बोले ठीक है। अच्छा, 7 रुपए की रेट से 4 किलो कितनी होगी? 28 की। अरे बहुत बढ़िया। इसका मतलब मुझे ये बताओ कितनी खपत कम हुई? 2। किस पे? 30 पे। ये जो किस पे है ना, इसी पे खिस पे हो जाती है। बच्चों को यही पल्ले नहीं पड़ता, क्या कर दिया। इधर देखो, 30 वाली चीज 28 की होगी, कितना कम हुई? भाई 2 कम हुई। अब कम तो 30 से हुई है ना बेटा। अरे कम तो 30 से हुई है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहीं से अगर 100 का गुणा कर दे बात बन जाएगी। तो 1/15 की फ्रैक्शन तो सारे ही बच्चे जानते हैं, कितना होता है बोलो? 1/15 की फ्रैक्शन 6 सही 2/3%। बेटा कितना? 6 सही 2/3%। यानी जिसको परसेंटेज याद है, जिसको परसेंटेज रटा है, वो फटाफट खत्म कर देगा। हमें भूल तो नहीं जाओगे? हमें भूल तो नहीं जाओगे? बेटा काहे भूल जाएंगे? क्यों भूल जाएंगे? तुम हमें भूल मत जाना, बस ये समझ लो। संसार में अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं, पता है क्यों? संसार में अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन लेवल 0 होता है, नेगेटिव होता है। मैथ स्पेशल और महासंगम बैच में क्या डिफरेंस है? मैथ स्पेशल में सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता है, महासंगम बैच में मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। दीज आर द डिफरेंस ऑफ दैट। अरे आई लव यू मेरे बच्चों, आई लव यू दिल से, यहां से बाई गॉड भगवान की कसम, आई लव यू ऑल। टुडे आई एम व्हाट बिकॉज ऑफ यू। सच में आई एक्सेप्ट इट। लाइक करो इसी बात पे, फालतू में टेंशन लेते हो। आगे बढ़े बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो, फटाफट दिमाग दौड़ा लो फटाफट। एक करवा तो सकता हूं मैं आपसे, एक करो, चलो एक करो फटाफट। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? The sale of a cinema ticket is increases by 57 1/7%, and the price of ticket is increases by 16 2/3%. Find the percentage change in its revenue. बेटा हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा होते हैं। तो सबसे जरूरी चीज हौसले, हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। 250/3 1250/21, पता नहीं क्या क्या बच्चे लिख रहे हैं। अब बेटा डाटा ओवर हो गया पूरे दिन भाई साहब, जलेबी भाई देखोगे तो कैसे बात बनेगी। मैथ स्पेशल एंड महासंगम बैच में मैथ लेवल का क्या डिफरेंस होता है? महासंगम में यह है कि मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, एक दूसरे सर एडवांस पढ़ाएंगे, और मैथ स्पेशल में मैं पूरा अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ाऊंगा, ये डिफरेंस है। बेटा इधर देखो, सबसे पहले इस परसेंट को क्या बोलेंगे? 4/7। अब तो चीजें मौखिक पता होनी चाहिए। 4/7 इसको क्या बोलेंगे? 1/6। यानी जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा हम अपनी कैलकुलेशन को कम करते जाएंगे, बार बार कहानी बना बना के नहीं लिखेंगे। ठीक है, इधर आओ, बताओ 7 वाली चीज कितने की हो गई? 11 की।
यानी पहले टिकट 7 रुपए की आ रही थी बेटा, 7 रुपए की। ठीक है, पहले टिकट कितने की आ रही? 7 रुपए की। अब कितने की आ रही है? 4 बढ़ गया ना, तो 11 की हो गई। बहुत खुशी की बात है, अरे बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अच्छा अच्छा, पहले कितने लोग आते थे? 6, अब कितने आ रहे हैं? 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब मुझे बताओ, पहले कितने रुपए मिलते थे सिनेमा मालिक को? 42 रुपए। बेटा 7 रुपए की टिकट थी और 6 लोग आते थे, तो 42 रुपए कमाता था वो व्यक्ति। अच्छा, अब 11 रुपए की टिकट है, 7 लोग आते हैं तो 77 कमाता है। बोलो ठीक है ना बेटा? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मुझे एक बात बताओ, कितना रेवेन्यू बढ़ गया उसका? बोलो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया भाई साहब? 52, 62, 72, यानी 35 बढ़ गया। बेटा 35 किस पे बढ़ा? 42 पे। तो 100 का गुणा कर दे, परसेंटेज बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। 7 पंजे 35 और 7 छिक्के 42। और इसका तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए, 5/6 का। ओ लाला इधर देख, 1/6 अगर 16 सही 2/3% है मेरे बेटा, तो 5/6 क्या बनेगा भैया? 5 का गुणा कर दो तो 16 पंजे 80, और 5 का इधर भी करो, 5 दूनी 10/3। क्या इसको छोटा करना है? करना है। तो ये 3 सही 1/3। ओ भाई ले भाई, और डिटेल ले, और खुश हो जा, ले और डिटेल ले। इसको कहेंगे 3 सही 3 सही 1/3%। तो क्या फाइनल आंसर 83 1/3 होगा? अरे बिल्कुल होगा। पता है यहां से जितनी भी स्टेप हम लोग आगे बढ़े हैं ना, ये किस लिए बढ़े पता है तुमको? क्यों बढ़े? क्योंकि तुम्हारा बेस कमजोर है। ये चीजें तो मौखिक होती हैं, हमारा तो 5/6 दिमाग में चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं? इधर देखो, 1/6 16 सही 2/3%, 2/6 33 सही 1/3%, 3/6 50%, 4/6। अरे भैया सब पता होना चाहिए, सारी चीजें बहुत मेहनत से बताई हैं। कल की पूरी क्लास इसी पर लुटी थी। कुछ बच्चों की यह भी शिकायत थी, सर क्वेश्चन ही नहीं हुए। अरे हुए तो सब थे, लेकिन बेस मजबूत करने में टाइम लगा, और उस बेस को मजबूत करने का ही परिणाम है कि देखो अब चीजें स्मूथली चल रही हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लो अगला देखो। अरे इसको कराने की जरूरत तो नहीं थी, हाँ वो करा तो दिया ही। इधर देखो, अब थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा लें। हैं, लाइक करो, तब तक लाइक करो, सब लोग लाइक करो। बक्खल गुड कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया। इधर देखो बेटा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। सर इस बैच में किस लेवल तक क्वेश्चन करवाएंगे? बेटा पता है, टॉप लेवल तक कराएंगे। गुरुजी 1 दिसंबर को पेपर है मेरा जीडी का, आपका आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय इंडियन आर्मी। ले बेटा, दोनों हाथ से आशीर्वाद ले ले। भगवान करे तू सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, उसके बाद तू बेटा इंस्पेक्टर बनने के लिए आए, आईएएस बनने के लिए आए। संजय कुमार आशीर्वाद है बेटा। इधर आओ। If 60% of the student in a school are boys and the number of girls is 972, how many boys are there? इधर देखो, बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल कतई घटिया क्वेश्चन है। इसलिए सर टाइप वाइज पढ़ाना प्लीज। बेटा टाइप वाइज 2 दिन डेमो क्लास चल रही है, 2 दिन डेमो क्लास है। कल से यूट्यूब पे क्लास बंद हो जाएगी, फिर प्रॉपर एप्लीकेशन वाले बच्चे होंगे, उसमें बिल्कुल टाइप बाइज चलेंगे, टेंशन मत लो। आज की और है बस, ठीक है? आओ इधर आओ भाई, सब लोग लाइक कर दो प्लीज भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो तो मजा ही आ जाए। ठीक है, इधर आओ। 60% क्या है? बॉयज। अच्छा, तो 40% क्या है? गर्ल्स। भैया टोटल इतने ही होते हैं। अब वो कह रहा है गर्ल्स 972 है। चाहे कैसे भी कर लो, या तो इसको 3-2 का रेशियो बना के इजी कर लो, या भाई साहब 60 और 40 बना के ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, तो 2 क्या है? गर्ल। बेटा जिसे हम 2 कह रहे हैं वो 972 है। दूसरी भाषा में, एसबीएसटी की भाषा में समझो, एसबीएसटी की भाषा में 2 ही 972 है, 2 ही 972 है। अगर 2 972 है तो एक कितना? 4 8 6। बेटा एक कितना? 4 8 6। तो बताओ 3 कितना? बॉयज पूछे, गुणा कर दो, बॉयज ही तो पूछे। यस,
तो 6×3 = 18, 8×3 = 24, 1 25 और 4×3 = 12 और 2 14, 1458 बॉयज हो जाएंगे बेटा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, अगला फटाफट, इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर आओ, देखो भाई, किसी संख्या का 60%, 60% 3/5 से 60 घटाने पे, लाला इधर आइयो, इधर आओ, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। इधर आ बेटा, ओए लाला इधर आओ, इधर आओ, इधर पास में आओ, पास में, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ आ गए, आ गए। अगर किसी संख्या में से 60 घटाएं तब 60 आता है, तो इस बात को हम ऐसे कहते हैं 60 ना घटाएं तो 120 आएगा। अरे हाँ बोलो, अरे बोल दे लाला, बोल दे। तू 1000 बार रूठे तो मना लूंगा तुझे, तू 1000 बार रूठे तो मना लूंगा तुझे, ध्यान इतना रहे मोहब्बत में शामिल कोई और ना हो। बेटा इधर सुनो, 60 घटने पे 60 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 60 नहीं घटता तो 120 होता। बोलो सही है बेटा? इधर देख, पूरी डिटेल करवा लेगा मुझसे तू। इधर देखो, हाँ अरे यार बेटा, ये मजा आएगा ना क्लास में, ऐसे ही थोड़ी ना क्लास चलेगी, मजा आना है भाई साहब, धूम मचा देना है। इधर देखो बेटा, 60 घटाने पे 60 बन रहा है, तो 60 न घटाए तो 120 बनेगा। बताओ संख्या कितनी है? 5। 60% कितना है? 3। तो 3 ही 120 है, 3 ही 120 है बेटा। 3 120 है तो 1 40 होगा, तो बताओ 5 200 होगा? अरे होगा मेरे भाई, होगा 200, बिल्कुल होगा 200। सर डांस भी कर, हाँ बेटा, सनी लियोनी समझ रहा है मुझको, तो पता नहीं है, मिर्जापुर का मुन्ना भैया भी बन जाता हूं मैं बहुत जल्दी। अरे देखो, डांस भी कर दो सर, अपनी शादी में भी नहीं नाचा था, बुद्धू तुम्हारे लिए कहना पड़ रहा है सब। चले भाई, लव यू बेटा, लव यू। अपनी शादी में गए थे सर आप, क्या वो तेरी के। किस्मत भी मेरा क्या इम्तिहान ले रही है, किस्मत भी मेरा क्या इम्तिहान ले रही है, तड़प कर मुझे दर्द दर्द दे रही है, तड़प कर मुझे मुझे दर्द दे रही है। दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर भी मुझे बेवफाई का इल्जाम दे रही है। अच्छा लगे तो भाई साहब लाइक जरूर करो, रिपीट कर दो। क्या बेटा, क्वेश्चन या शायरी? सर आप हमारी शादी में डांस, बेटा बुला लियो, नाच लेंगे भाई, जलेबी वाली बन जाएंगे हम भी, टेंशन ना लो। चलो इधर आओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको देखो, इधर स्क्रीन पे देखते हैं, इधर ध्यान दो।
दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। लाला इधर देख, इधर आ। अब बस 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 हो गया, बस बस मजे भी लेते चलो, पढ़ते भी चलो, तभी तो चीज हो पाएगी। रोज चलेगी दवा के क्लास ऐसे ही। इधर देखो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए बेटा इधर देखो, 20% अंतर है, अंतर यानी डिफरेंस। और 20% का मतलब 1/5 लाला, 1/5। इधर आ जाओ, इधर आओ, 1/5। अब मुझे बताओ, इधर देखो, ये बताओ 20% कौन है, 1 या 5? 1 लिखना मत, लिखना मत, टाइम खा जाओगे। इधर देखो, 1 है ना 20%, तो इसका मतलब ये अंतर है। तो बताओ, अगर 1 5 होगी तो दूसरी क्या होगी? 4। बेटा अगर 1 5 होगी तो दूसरी क्या होगी? 4। अरे हाँ या ना? तो बताओ, छोटी कौन है ये और बड़ी कौन है ये तो कह रहा छोटी संख्या 20 है, तो हम कहेंगे 4 ही 20 है। 4 ही कितना? 20 है। तो 1 बराबर कितना? 5। तो 5 बराबर कितना? 25। धुआं खत्म। बिल्कुल बिल्कुल जमीन से उठा के तैयार कर दूंगा। बस रोज चाहिए मुझे, क्लास में प्रॉपर चाहिए, गैप नहीं चाहिए मुझे, गैप नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। डन। एक बार फिर से बता दूं, 20% अंतर है, यानी 1 का अंतर है। मैं तो आज से ही आपकी सारी शायरी लिखना स्टार्ट कर। बेटा नोट्स लिख लियो लाला, वेबसाइट में डाल दूंगा। हो सके तो शॉर्ट्स बना देना, वीडियो वाले जो होते हैं 15-15 सेकंड के, बड़ा मजा आता है उनमें। इधर देखो, अरे भाई लाइक कर दो प्लीज यार, बार बार मत खिलाया करो, मजा आए लाइक कर दिया करो। इधर देखो, 20% का अंतर है, यानी 1 का अंतर है, तो यानी ओरिजिनल कितना? 5। तो दूसरा कितना होगा? 1 कम, यानी 4। तो बन गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो फटाफट जल्दी से। इधर आओ, इधर आओ। यदि एक ही आए, बेटा किस विशाल ने रिपीट करने के लिए बोला है, विशाल समझ नहीं आया तो दोबारा से एक बार रिपीट लिख दो, तब तक मैं इसको करा रहा हूं, इसको भी देख लो। इधर आओ, यदि एक ही आए 20 से 40% कम है। इधर देखो बेटा, फ्रैक्शन पकड़ो, 40% कम, कम का ये साइन यानी कम। तो बताओ इसका मतलब 2/5 प्लस का या माइनस का? माइनस का। लो भाई माइनस का लगा दिया। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? बेटा इधर देख, इधर देख, इधर मेरी बात सुन। 5 वाली चीज कितनी बन गई? 3। आप ऐसे भी कह सकते हो ये कौन है? इधर देखो, एक ए है एक बी है। ये कह रहा है ए की आय बी से 40% कम है। किससे? बी से। तो ये कौन है? बी। तो इससे 40% कौन है? 2। अरे बेटा 40% कौन है? 2। तो 2 कम है। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना है? 3। अगर ये 5 है तो ये कितना है? 3। अरे है कि नहीं? अरे है। तो बताओ, बताओ बी ए से कितना ज्यादा है? 2। किस पर? 3। अरे ज्यादा तो 3 से ही होगा। बच्चे यहां भी गलती करते हैं, नीचे 5 चिपका जाते हैं। बेटा 5 चिपका दिया जाएगा, वही 40 आ जाएगा। ज्यादा कह रहा, कितना ज्यादा? अब ज्यादा किससे होगा? 5 से या 3 से? ज्यादा किससे होगा? 5 से या 3 से? अरे 3 से होगा बेटा, तो बेस 3 बनेगा। कम कह दे, कितना कम? तो 5 से। हमेशा छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। तो बस 2/3 तुम जानते ही हो क्यों परसेंट के चक्कर में पड़ रहे हो। 66 सही कितना? 66 सही 2/3%। देख लो कहां है। यस ये है 66.666। बन गई बात। ओके बेटा। गजेंद्र बेटा आज ये डेमो है भाई साहब, नहीं चलेगी यूट्यूब पर। आज एक ही क्लास यूट्यूब पे चलनी थी, मैंने अपनी तरफ से आज एक और बढ़वा दी, इसलिए कि सारे बच्चे जिन्होंने कल क्लास नहीं देख पाई है वो आज देख लें। सारे लोग एक छोटा सा महासंगम का यार नॉर्मल सा पीडीएफ कहां मिलेगी? बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सुन लो, जिसको पीडीएफ चाहिए, जिसको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल फ्यूचर टाइम्स वाला है, उस पर ज्वाइन कर लो। अगर उस पर ना मिले तो मेरा भी भाई साहब टेलीग्राम चैनल है, ये रहा, SBS यादव सर की जगह मैथ्स है, मेरा भी टेलीग्राम चैनल है।
SBS यादव मैथ्स, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। हाँ बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे बेटा। इधर देखो, ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, हाँ बच्चे की एक डाउट, एक परेशानी रहती है। इधर देखो, बच्चे की एक परेशानी रहती है कि सर आप सेक्शन वाइज नहीं चल रहे हो, डेमो है, खत्म होके कल से सेक्शन पे ही लग जाएंगे, इसलिए बेस पक्का कर दिया और कल से हम टाइप वाइज पकड़ लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मत परेशान होना, ये भी मत सोचना कि सर ऐसे ही उठा के चल रहे हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% है। इधर देखो, टोटल कितनी संख्या है, 3, यानी 1 2 और 3। इधर सुन लो आराम से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से भाई इधर देखो रेस्पेक्टिवली, यानी उसी क्रम में लिखना है। एक तीसरी संख्या अगर 100 है, अब कहोगे सर 100 कहां से दिमाग में आपके आ गया, परसेंटेज की बात कर रहा है इसलिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये 20 तथा 50% है, तो ये 20 बन गया, ये 50 बन गया। भाई 100 का 20% 20 होता है और 100 का 50% 50 होता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 50% है। अब इधर देखो, वो कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। किसका, दूसरी का। इसका मतलब नीचे कौन होगा, दूसरी। भाई जिससे जांच होगी वो डिनोमिनेटर होगा बेटा, जिससे जांच होगी वो डिनोमिनेटर होगा। और ये गलती मत करना, क्योंकि यही गलती वहां ऑप्शन डाला जाता है, जानबूझ के वहां ऑप्शन डाला जाता है। इधर देखो, यानी डिनोमिनेटर जिससे जांच होगी, मन में गुनगुनाओ, सब लोग मेरे साथ बोलो, जिससे जांच होगी वह डिनोमिनेटर होगा। सब लोग रिपीट करो, जिससे जांच होगी वो हर होगा, वो डिनोमिनेटर होगा, वो ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो 100% वैल्यू होगी। बोलो सही बात है। तो मुझे बताओ, इधर देखो, वो कह रहा है पहली संख्या यानी 20, दूसरी का यानी 50 का कितना परसेंट है। भाई 40% है, और कितना है, बहुत बढ़िया, 40% है, ठीक है बेटा। पहली संख्या दूसरी का 40% है। सब लोग लाइक करो भाई, दबा के लाइक करो। अगला फटाफट देखो जल्दी से, अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा। दो संख्याएं भाई, 1 2 और 3, तीसरी से कहता है तो हमेशा 100 लो। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 25% तथा 20% कम है, कम। बताओ, कोई 100 से 25% कम है तो कितना, 75। कोई 100 से 20% कम है तो कितना, 80। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल हाँ। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या, इधर देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का डिनोमिनेटर में कौन होगा, दूसरी संख्या। किसका, पहली संख्या का कितना परसेंट है। भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको उठा उठा के पटक दोगे कि नहीं पटक दोगे, बिल्कुल कर दोगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भाई साहब, मुझसे नहीं पूछोगे, ये करा चुका हूं मैं क्वेश्चन अभी। इधर देखो, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तो 30%। निपट गया। अगला देखो, दो संख्या, ये कर लोगे, सेम रिपीट हो गया। नमस्ते करो इसको, बहुत बढ़िया। ये एक करके दिखाओ फटाफट, एक करके दिखाओ फटाफट, इस वाले को करके दिखाओ फटाफट, जल्दी से दिखाओ। एप्लीकेशन में नहीं मिलता पीडीएफ। बेटा विकास, इतना कंफ्यूजन में क्यों रहते हो, नंबर भी पड़े हैं तुम्हारे पास, नंबर में एक बार फोन करके पूछ लो। अरे भैया मेरे ही टेलीग्राम से ले लो, SBS यादव मैथ से, मैं उसी में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लो सब लोग SBS यादव मैथ। और जिसको नहीं मिल रहा है वो मुझे फेसबुक SBS यादव पर मैसेज कर दे। मेरी फेसबुक आईडी है SBS यादव, उस पर मैसेज कर दे, मैं लिंक दे दूंगा तुम्हें। अरे ना ना यार ना, फटाफट आंसर चाहिए।
सर जी मेरी मैथ वेरी वीक है। नूर हसन अंसारी, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस सबसे टॉप मैथ होगा, सबसे टॉप मैथ होगा। इधर देखो, दो संख्याएं भाई फिर से बना ले, 1 2 और 3। दो संख्याएं क्रम से 12.5% और 25% अधिक है, अधिक अधिक है। तो बता ये कितना, 100, ये इधर देखो ये 12.5%, 112 सही 1/2, और ये कितना 25 यानी 125। थोड़ा बुरा सा नहीं लग रहा? ये क्यों आधा वादा के चक्कर में? तो एक काम करो, बुरा सा बचाना है तो क्या करो, इसको 200 कह दो, इसको कितना 250 कह दो, और इसको कितना कह दो 100 225। अरे चालूपन देना हो तो कहीं भी दे दो, कहीं भी दे दो, ठीक है। अब कहोगे सर हम तो इससे कर रहे हैं, अरे इससे कर लो, कौन सी परेशानी है बेटा, कौन सी बड़ी बात है, इससे कर लो, वो तो एक ही बात है, उसी रेस्पेक्ट में सारे बदल दिए। अब कह रहे दूसरी संख्या का, ओ भाई दूसरी संख्या का इधर लिखा है, देखो इधर देखो, दैट ऑफ परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। तो इधर देखो 250 नीचे और ऊपर कितना 225। कम ज्यादा तो नहीं पूछ रहा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पूछ रहा, यहीं से 100 का गुणा कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 90% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वापस लौट आया है, हाँ बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल पार्ट चैप्टर वाइज चलेगा, डेमो आज खत्म बिल्कुल। भाई हनुमान चौधरी यूट्यूब वाले बच्चे सारे सुन लो, दिस इज द ओनली डेमो क्लास, इसके बाद देर इज नो डेमो क्लास। नाउ द अदर क्लास इन द नेक्स्ट क्लासेस विल रन ऑन द एप्लीकेशन फ्यूचर टाइम्स कोचिंग सेंटर। तो 499 रुपए में मैथ, इंग्लिश, जीके काजल मैम भी साइंस पढ़ाएंगी, ज्योग्राफी धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे, सारे लोग पढ़ाएंगे यार। 499 रुपए खर्च कर लो, कौन सी बड़ी बात है इतना सारा। तो क्लास हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, एक शेर की, वही अपनी आदत में है, वहीं से खत्म करते हैं। वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला। सुन भी रहे हो कि नहीं? पहले सुनो तब तो जवाब दूं। वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, दिल में फिर से बस रहा है दिल को तोड़ने वाला। वापस लौट आया है हवाओं का रुख मोड़ने वाला, और दिल में फिर से बस रहा है दिल को तोड़ने वाला। सभी को नमस्कार, राधे राधे। बेटा इधर सुनो, इधर सुनो, मैं भी हो सकता है, एप्लीकेशन वाले बच्चे सुन लो, इधर सुन लो मेरी बात। हो सकता है कि वैसे मेरी इधर देखो, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन मेरे लिए फिक्स हैं। अब हो सकता है कि कल मेरी क्लास ना हो, क्योंकि कल बहुत एक अर्जेंट काम है। अगर मैं उससे पहले आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आ पाया तो कल की क्लास ऑफ होगी। मैं वीक में अपना एक दिन और सर से मांग लूंगा, जो अपने सर जो पढ़ाएंगे दूसरे उनसे, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, लाइक करके जाओ, पहले सब लोग लाइक करो, फटाफट लाइक करो, जल्दी करो। मेरे सारे प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, नमस्कार, राधे राधे, गुड नाइट, फिर मिलेंगे, नमस्कार, आई लव यू ऑल। लाइक कर दो, लाइक करो, लाइक करो।